गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू गुरु कृपास ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। कैसे हो बेटा? बढ़िया? पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू है या फिर जो एपिथेलियम है इसके टाइप्स। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, बोले तो इसकी जो है क्लासिफिकेशन की। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स की कितनी लेयर्स होती है इस बेसिस पर। अगर यूनिलेयर्ड होता है तो उसको हम नाम देते हैं सिंपल एपिथेलियम, और अगर मल्टीलेयर्ड होता है तो उसको नाम देते हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, चलिए लिखिएगा, लिखो बेटा, लिखिए, साथ साथ लिखिएगा। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम या फिर जो एपिथेलियल टिश्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे, पेज के सेंटर में लिखना एपिथेलियम, एपिथेलियम, है ना। और उसको फिर ऐसे आगे दो पार्ट में बना देना। हम बात कर रहे हैं सिंपल और कंपाउंड की। ठीक है, एक तरफ लिख देना सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, और इस तरफ लिख देंगे कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, और इसको ऐसे बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, सिंपल एपिथेलियम जो है इसके लिए हमने आपको बताया कि ये कैसा होता है, ये होता है यूनिलेयर्ड। कैसा होता है ये? यूनिलेयर्ड होता है। ठीक है, और कंपाउंड एपिथेलियम जो है इट इज मल्टीलेयर्ड। ये कैसा होता है? मल्टीलेयर्ड होता है। वो तो यूनिलेयर्ड है और ये कैसा है? मल्टीलेयर्ड है। ठीक है, कैसे होता है इसको आप जरा एक बार देखिएगा, है ना। जैसे देखो, ये जो है एपिथेलियम, है ना, इसमें ये हम बना रहे हैं इस एपिथेलियम की सेल्स। ठीक है ना। और ये सेल्स, ये इनके न्यूक्लियस। ओके, और ये इसमें हम बना देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सेम ऐसा जो है बना देते हैं मल्टी लेयर्ड जो है उस केस में, है ना। मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम जो है या कंपाउंड एपिथेलियम जो है, इसमें सेल्स की क्या होगी? लेयर्स जो हैं वो कई सारी होगी। ठीक है, जैसे एक ये लेयर हो गई, है ना। इसके बाद में इसके ऊपर जो है ये दूसरी लेयर है ये, और इसके बाद में ये एक और लेयर। ठीक है, ये ऐसे, ये कैसा है? मल्टी लेयर्ड है। कैसा है ये? मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, और इसमें ऐसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये वाला ऐसे, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसको मार्क कर देंगे यहाँ पर। ये जो है दिस इज व्हाट, शॉर्ट में लिख देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो है यहाँ पर क्या है? ये भी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो बेटा कि जो यूनिलेड या फिर जो सिंपल एपिथेलियम है ना, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ऑल सेल्स रिमेन इन कांटेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारी की सारी सेल्स जो हैं किसके कांटेक्ट में होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ मल्टीलेयर्ड, है ना, ओनली ये जो बेसल सेल्स हैं, है ना, बेसल सेल्स जो होती है वो किसके कांटेक्ट में रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहती है। मतलब कि यहाँ पर जो है सारी की सारी सेल्स जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं रहती। ओनली बेसल सेल्स जो हैं दैट रिमेन इन कांटेक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इसका जो है मेन फंक्शन। ठीक है, बीइंग यूनिलेड द मेन फंक्शन ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज
एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। और इसका जो है बीइंग मल्टीलेड्स, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस है, केमिकल स्ट्रेस है, इन स्ट्रेसेस से क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसका मेन फंक्शन होता है? कंपाउंड एपिथेलियम का। ठीक है, तो यहां पर जो है मार्क कर देंगे ऐसे, इस तरफ ऐसे, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन है ना। मेन फंक्शन जो है इन केस ऑफ सिंपल एपिथेलियम, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, है ना, क्योंकि ये कैसा है? यूनिलेड है। कैसा है? यूनिलेड है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेसेस, डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेस है उनसे। ठीक है, और इसका जो है क्या है मेन फंक्शन, है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम किस किस से? एक तो जो है मैकेनिकल, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल, ये जो भी ऐसे स्ट्रेस होते हैं, है ना, इन स्ट्रेस से क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इस मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड और मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो सुनो, ये जो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम है ना, इसके आगे हम जो हैं और भी जो हैं टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जो सिंपल एपिथेलियम है इसकी हम बात करते हैं, है ना, तो इसका अगर हम आगे क्लासिफिकेशन करें तो इसको आगे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल। जो सेल है उसकी शेप कैसी होती है ना, और शेप जो है वो भी किस में? वर्टिकल सेक्शन में। किस में? वर्टिकल सेक्शन में इसकी शेप कैसी होती, उस बेसिस पर जो सिंपल एपिथेलियम है उसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, चलिए आप इतना नोट कीजिएगा जल्दी से फटाफट, उसके बाद में हम जो है सिंपल एपिथेलियम जो है उसके आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने इतना, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखो बेटा, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम लिखिएगा, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इसको हमने कितने में किया जी? सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनार। ठीक है, चलिए लिखो जी, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है किसी बेसिस पर लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल इन वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल इन वर्टिकल सेक्शन। किस कौन कौन से टाइप्स बताए इसके हमने आपको? सिंपल स्क्वामस, ठीक है, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल और तीसरा जो है दैट इज सिंपल कॉलमनार। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल एपिथेलियम जो है इसको हमने क्लासिफाई कर दिया, है ना, किस बेसिस पर? शेप ऑफ सेल इन वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन में, है ना, सेल जो उसकी शेप कैसी होती है उस बेसिस पर। ठीक है, कौन कौन सा? सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल
कॉलमनार। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है,